Assalamu alaikum, dear students. Hope by the grace of Almighty Allah you are all fine. Yesterday we discussed about Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. Today I am going to start the last exercise of chapter triangles, that is exercise 6.5. The first question of exercise 6.5 is sides of triangles are given below. यहां पर जो साइड्स है ट्रायंगल के वो नीचे दिए गए हैं यहां पर, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल जो है वो क्या है, राइट ट्रायंगल्स है। राइट ट्रायंगल आपको पता है क्या होती है, राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 के बराबर होता है। तो यहां पर साइड्स दिए हुए हैं, हमको मालूम क्या करना है, जो ये साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के, इनमें से कौन सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ठीक है। और जब आप राइट ट्रायंगल मालूम करोगे तो फिर उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो भी लिखना है, ठीक है, वो भी लिखना है यहां पर। मींस आपको पता है कि राइट ट्रायंगल क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की, तो ये क्या है, यहां पर कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल यहीं पर होता है यहां पर। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो ये साइड है, जो ये 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड जो है, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो इसके नीचे होगा ये बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इन दो साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। मींस इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। मींस लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां पर हमें ट्रायंगल्स के साइड्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहां पर साइड्स दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें यह करना है कि क्या ये राइट ट्रायंगल के साइड्स है कि नहीं है। अगर हमें, जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पर भी जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर अगर हम लेंगे, अगर वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर आया तो ठीक है, तो ये साइड्स किसके होंगे, राइट ट्रायंगल के। अगर नहीं आया तो ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो ये गिवन साइड्स, गिवन ये दिए हुए हैं, गिवन साइड्स आर, ठीक है, गिवन साइड्स आर क्या क्या है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, गिवन साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 25, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। मींस अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे वो इसके बराबर आया तो ठीक है, तो ये क्या है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले मैं इनके स्क्वायर्स निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर नाउ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7 इंटू 7 हो गया 40, नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरह 24 अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम, किसके बराबर आएगा, 24 इंटू 24 576। इसी तरह अगर 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 स्क्वायर, 25 इंटू 25 कितना हुआ, 625, 25 से 625, ठीक है। तो यहां पर मैंने इनके स्क्वायर्स निकाले। अब मैं यहां पर इन दो, ये जो दो है, ये जो छोटे साइड्स है, ठीक है, इनका मैं सम करूंगा, इनके स्क्वायर्स का मैं सम करूंगा, ठीक है। हियर यहां पर
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर किसके बराबर आया? मीन्स 49 प्लस 576, तो वो किसके बराबर आया? 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 7 प्लस 8 9 10 11 12, 5 प्लस 1 625। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? 625। अगर हम यहां पर देखेंगे जो 25 स्क्वायर है वो भी किसके बराबर है? 625। मीन्स इन दो साइड्स का जो सम लिया हमने इनके स्क्वायर्स का, वो क्या है? थर्ड साइड के बराबर है, थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। मीन्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर है? 25 स्क्वायर के बराबर है, 25 स्क्वायर के बराबर। मीन्स ये थर्ड साइड था ना, तो क्या है ये? जब यहां से 625 किसके बराबर है? 25 स्क्वायर। मीन्स ये थर्ड साइड था, ठीक है। तो ये क्या बनेगा इसका? हाइपोटेन्यूज। तो क्या ये क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। क्या है ये? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर गिवन sides or the given sides are the sides of right angle triangle, right triangle। तो ये जो साइड्स है ये किसके साइड्स होंगे? राइट ट्रायंगल के। एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? जो लंबा साइड होगा वो क्या है? 25। तो 25 इसका आंसर है। 25 क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये साइड्स क्या है? ये राइट ट्रायंगल के साइड्स है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद पार्ट सेकंड करेंगे हम इसी क्वेश्चन का। तो पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो गिवन साइड्स क्या क्या है? एक तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा साइड कौन है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? जो ये दो साइड्स है इनके स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। अगर ये आया तो ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल के साइड से? राइट ट्रायंगल के। अगर नहीं आया तो ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए यहां पर मैं निकालूंगा, यहां पर मैं स्क्वायर्स निकालूंगा। सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 3 3 ज़ा 9। 8 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 8 into 8 64। 6 स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है? 6 into 6 36। चलिए अब हम इन दो का सम लेंगे, ठीक है। हियर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किसके बराबर आया? 9 प्लस 36, ठीक है। 9 प्लस 36 प्लस 9 कितना हुआ? 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, तो 45 कितना आया? 45। 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, तो 45। तो अब जरा देखो क्वेश्चन में, क्या ये जो ये साइड है, जो लंबा साइड है इसका 8 स्क्वायर जिसका हमने स्क्वायर लिया है वो किसके बराबर है? 64। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? 64 के नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर विच इज नॉट इक्वल टू, ये किसके बराबर नहीं है? 8 स्क्वायर के बराबर नहीं है। मीन्स 8 स्क्वायर क्या था? जो इसका लंबा साइड था, बड़ा साइड था, इसके बराबर नहीं आया। मीन्स सम ऑफ टू साइड स्क्वायर ऑफ द सम, जो ये दो साइड से इनका जो हमने क्या लिया था? सम, ठीक है, वो किस साइड के? थर्ड साइड के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं होंगे। सो द गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। Therefore given sides are not the sides of right triangle।
और हमें क्या मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तब मालूम होता जब ये किसके साइड्स होते, राइट ट्रायंगल के। जब ये राइट ट्रायंगल है ही नहीं तो हाइपोटेन्यूज कहां होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं करना है यहाँ पर। हाइपोटेन्यूज तब हम मालूम करेंगे जब ये क्या होगी, राइट ट्रायंगल। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते। इसी तरह अगर हम पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, इसको भी चेक करेंगे क्या ये साइड्स राइट ट्रायंगल के साइड्स है या नहीं, ठीक है। तो थर्ड वन क्या है बेटा, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, गिवन साइड्स है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इनका स्क्वायर निकालेंगे। चलिए निकालिए स्क्वायर। 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2500, ठीक है। 50 इंटू 50, ठीक है, 5 5 25 और 2 जीरोस आएंगे। 50 स्क्वायर 80 स्क्वायर, 80 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 80, 80 इज 64, तो 6400, राइट। इसी तरह 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 जीरोस आएंगे इसके साथ, हो गए 10,000, ठीक है। तो ये हमने निकाला इन तीनों साइड्स का स्क्वायर पहले, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि बड़ा साइड कौन है, तो बड़ा साइड कौन है, 100। अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आया तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के साइड से, अगर नहीं आया तो ये इस राइट ट्रायंगल के साइड नहीं है। चलिए देखते हैं यहां पर यहां पर हम देखेंगे जो 50 स्क्वायर है और 80 स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मींस आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। इसीलिए हम यहां पर सम करते हैं इन दोनों को, ठीक है। 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर हमें निकला 2500 प्लस 6400, तो किसके बराबर आया, 0 0 0, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 8900। अब देखो क्या ये इस साइड के स्क्वायर के बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहां पर 10,000 है तो यहां पर 8,900 है, तो ये इस साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है, 100 स्क्वायर के बराबर नहीं है। सो द गिवन साइड्स, जो हमें दिए गए हैं साइड्स, ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। Therefore the given sides are not, so the given sides are not sides of right triangle, राइट ट्रायंगल के ये साइड्स नहीं है। जब ये राइट ट्रायंगल के साइड्स ही नहीं है तो हाइपोटेन्यूज कहां से निकलेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें मालूम ही नहीं करना है अब, ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। अगर राइट ट्रायंगल होती तब हम क्या कह सकते थे कि जो इसका 100 है वो क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। लेकिन यहां पर इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आया तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। अब इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वन 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा आप ये अब खुद करना, ठीक है, आप ये खुद करना। इसका भी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। 13 का 169 बनेगा, 12 स्क्वायर 144 बनेगा, ठीक है। इसी तरह 5 का स्क्वायर वो क्या बनेगा, 25। फिर आपको इनमें से देखना है कि बड़ा साइड कौन है, 13। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर निकला तो ये राइट ट्रायंगल के साइड से, अगर नहीं आया तो ये राइट ट्रायंगल के साइड नहीं है, ठीक है। तो ये आप घर में कर, आप खुद करना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, PQR इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट P। तो PQR एक ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल है वो कहां पर है, P पर, ठीक है। एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR। M एक पॉइंट है, किस पे है,
क्यूआर पर सच दैट जो पीएम है ये परपेंडिकुलर है क्यूआर के, शो दैट पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम प्लस एमआर। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं। कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई, तो राइट एंगल कहां पर है? पी पर। तो ये पी पर राइट एंगल हो गया, पी क्यू आर इसका नाम है, ठीक है। एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। एम, ये जो क्यू आर साइड है इस पे एक पॉइंट है एम, ठीक है। उस तरीके से डाला गया जैसे कि जो ये पीएम है, अगर हम इसको पीएम जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स ये इसके साथ यहां पर भी 90 डिग्री बनाता है, यहां पर भी 90 डिग्री बनाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मीन्स यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 डिग्री है। अब हमको क्या दिखाना है? पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर। पीएम स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? क्यूएम इंटू एमआर, राइट। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो गिवन क्या है? गिवन दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है हमें एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। गिवन पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल right angled at P। P पे क्या है? राइट एंगल। एंड और क्या दिया हुआ है? PM परपेंडिकुलर क्यूआर। PM परपेंडिकुलर क्यूआर। PM क्या है? परपेंडिकुलर किस पे है? क्यूआर पे। मालूम क्या करना है? टू प्रूव, मालूम हमें करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है। ये हमें मालूम करना है। अब हम निकालेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। इसको हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो तरीका दिखाऊंगा आपको आज, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये किस पे बेस है? पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी और उसका जो कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसी पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है। तो इस क्वेश्चन में भी हम पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे। है इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से करेंगे जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए, ये जो पीएम है ये परपेंडिकुलर है क्यूआर पर। पीएम परपेंडिकुलर है क्यूआर पर। परपेंडिकुलर मींस ये यहां 90 डिग्री बनाता है, यहां पर भी 90 डिग्री। अगर यहां पर 90, यहां पर 90, तो बेटा ये क्या है? ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। ये भी कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना? दोनों राइट ट्रायंगल्स। चलिए हम लिखेंगे यहां पर सिनिस जो पीएम है ये परपेंडिकुलर है किस पे? क्यूआर पे। पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर, ठीक है। सिंस पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर, सो ट्रायंगल जो ये है क्यूएमपी, ट्रायंगल क्यूएमपी एंड ट्रायंगल आरएमपी, तो ये क्या है? दोनों राइट ट्रायंगल्स है। सो ट्रायंगल क्यूएमपी एंड ट्रायंगल आरएमपी आर बोथ राइट ट्रायंगल्स। क्या है ये? राइट ट्रायंगल्स है। अब हमें ये पता है कि ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। चलिए पहले उठाएंगे ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में आपको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन ट्रायंगल क्यूएमपी, ये वाली ट्रायंगल क्यूएमपी ये, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलिए बताइए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन होता है? जो ये एंगल 90 के अपोजिट वाला साइड जो होता है, लंबा साइड जो होता है, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
मीनस पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी क्यू है लंबा साइड इसका, और दूसरा क्या है पीएम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, ठीक है, क्यू एम स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरह ये ट्रायंगल उठाएंगे, अब ये वाली ट्रायंगल उठाएंगे, इसका नाम क्या है आर एम पी। इन ट्रायंगल आर एम पी, तो इसको भी हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर है। तो क्या है कौन सा साइड होगा, पी आर या आर पी स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एक तो इस ट्रायंगल का भी साइड है पीएम, ठीक है, यहां से पीएम स्क्वायर प्लस और दूसरा है एम आर स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे किसके साथ, पी आर स्क्वायर के साथ, इक्वल टू यहां पर पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर है, इसको ऐड करेंगे किसके साथ, पी एम प्लस एम आर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर आया। जो एलएचएस साइड में है उनको अलग से सम किया, जो आरएचएस साइड में है उनको अलग से सम किया, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, ये है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, मैं यहां से अलग से एक यही ट्रायंगल बनाता हूं फिर से, पी क्यू आर जो ये ट्रायंगल है, हमें क्या यहां निकला, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू कौन सा साइड है ये, ठीक है, इसका स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर, इन दो साइड्स का स्क्वायर का सम दिया हुआ है। तो याद कीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम, तो किसके बराबर होगा ये होगा थर्ड साइड के बराबर, इसके बराबर होगा ये, इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, मींस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या हम इसकी जगह जो ये पी आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर, इसकी पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, क्यू आर स्क्वायर के बराबर, क्या हम लिख सकते हैं, लिखेंगे यहां पर क्यू आर स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर पीएम है यहां पर भी पीएम है, तो कितनी मर्तबा पीएम स्क्वायर है, 2 मर्तबा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ट्वाइस पीएम स्क्वायर प्लस, अब क्या है यहां पर क्यूएम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आया यहां पर कैसे आया, क्योंकि ये जो दो साइड्स है, मींस बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर दो साइड्स का जो स्क्वायर था उनका सम दिया गया था, वो किसके बराबर होगा, थर्ड साइड के, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर, ये मैं मिटाऊंगा यहां, अब ये क्यू आर जो है, क्यू और आर, ठीक है, क्यू आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्यू एम को ऐड करेंगे एम आर, क्यू एम को ऐड, मींस ये वाला और ये, ठीक है, इन दोनों का अगर सम लेंगे हम, इन दो का, वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा ना, क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू एम प्लस एम आर, तो हम इस क्यू आर की जगह लिखेंगे क्यू एम प्लस एम आर, और क्यू एम प्लस एम आर किसके बदले मैंने लिखा, क्यू आर किसके बराबर है, अगर हम इन दो का सम लेंगे तो ऊपर क्या है, इसके स्क्वायर है, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ट्वाइस पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, राइट, आया समझ में यहां तक।
तो यहाँ पर ये फार्मूला बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर। यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह क्या है qm, तो लिखेंगे a स्क्वायर qm स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे mr स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, 2a की जगह क्या है qm इंटू b की जगह पर क्या है mr, ठीक है। आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, समझ में आया। विच इज इक्वल टू ट्वाइस pm स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर देखिए qm यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, अगर हम इसको इस साइड में लाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस ये दोनों कैंसल, mr और mr कैंसल, ठीक है। तो आंसर क्या आया, तो यहाँ पर क्या निकला, ट्वाइस qm इंटू mr इज इक्वल टू ट्वाइस pm स्क्वायर। चलिए pm को निकालिए आप, pm स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ट्वाइस qm इंटू mr, और जो ये 2 है डिवाइड में चला जाएगा, 2 और 2 कैंसल, ठीक है, 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे। तो pm स्क्वायर किसके बराबर आया, और वी कैन राइट pm स्क्वायर किसके बराबर आया, qm इंटू mr, pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इंटू mr। तो यही तो हमें मालूम करना था, यही हमें प्रूव करना था, जो pm स्क्वायर है ये किसके बराबर आना चाहिए, pm स्क्वायर इक्वल टू qm इंटू mr। तो इस तरह से हमने इसका प्रूफ निकाला। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू डू कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।